आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सयान है। सयान का मतलब होता है गाढ़ा गाढ़ा है, ठीक है। इसका सही उत्तर है शहद होगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सयानता गुणांक का सही मात्रक क्या होता है, तो डेकापोइज सेकेंड या पास्कल सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 2 है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। इसका सही उत्तर है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो है रंगहीन गंधहीन गैस होती है, जिसमें मरकेप्टन, एथिल मरकेप्टन और थायोइथेनॉल मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलपीजी को गंधयुक्त बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिल मरकेप्टन का या फिर थायोइथेनॉल का प्रयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है थ्रोम्बिन। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्तनधारी होते हैं उसके रुधिर में प्लेटलेट्स पाया जाता है, और प्लेटलेट्स का रुधिर जो होता है थक्का बनाने में मदद करता है। मानव में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और श्वेत रक्त का जो थक्का बनाने में जो है फाइब्रिनोजिन पर सक्रिय थ्रोम्बिन के द्वारा ये थक्का बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, थाइमिन है, तो थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। पांचवा प्रश्न है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है। इसका सही उत्तर है गठिया। गठिया में होता क्या है कि जोड़ों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के हर गांठ पे दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। इसका सही उत्तर है घटपर्णी। कीटहारी पादप कहने तात्पर्य है वो जो कीट खाने वाला पौधा है। सातवां प्रश्न है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें जो है 12 सिग्मा और 6 पाई बंद होते हैं, ठीक है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये जब डबल बॉन्ड जो टूटता है तो यहाँ पे एक सिंगल और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे 3 पाई हो जाते हैं इसमें, और इसमें सिग्मा की संख्या टोटल हो जाती है 12। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन से और भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंजीन क्या है, तो बेंजीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का उपयोग कहाँ होता है, बेंजीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक यौगिक का इसे जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पे जनता नहीं जन्मदाता होगा, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक का ये जन्मदाता कहा जाता है इसे, और इसकी खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। अब ध्यान दीजिएगा, कोयले के शुष्क आसवन से अलकतरा बनता है, और अलकतरा के प्रभाजी आसवन से बड़ी मात्रा में बेंजीन बनता है। नेक्स्ट, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप होता है क्या, इसका सही उत्तर होगा 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री ताप पर क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर विद्युत की चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है, तो यहाँ पे ये सही है 0 ही होगा। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है इडेफिक। इडेफिक का अर्थ ही होता है मृदीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसका सही उत्तर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है अग्न्याशय रस से निकलता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो एंजाइम का निकलता है या छोड़ता है वो है अग्न्याशय। इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय। अब ध्यान दीजिए, अग्न्याशय में अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह इंसुलिन, ग्लूकोगॉन और सोमेटोसिन स्टीन का
का स्त्राव करती है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती है अग्न्याशय रस का निर्माण करती है या फिर अग्न्याशय रस छोड़ती है। अग्न्याशय रस जो है पाचक एंजाइम होता है, तो अग्न्याशय रस को पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, अग्न्याशय रस में मुख्यतः 5 एंजाइम छूटते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेंटिडेज, लाइपेज और माल्टेज। ये 5 प्रकार के छूटते हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, माल्टेज और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पे जस्ट पिछले जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, उसी तरह से वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो माल्टेज और एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। इसका सही उत्तर है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी या इथेनोलॉजी भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी जो है, इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स नहीं होता, यहाँ पे इथिक्स होता है। इथिक्स में नैतिक बातों व मूल्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 13वां प्रश्न है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि। इसका सही उत्तर है तलों के निकट पानी नहीं जमता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें ये इसलिए नहीं जमता है कि जल में असामान्य प्रसार होता है। असामान्य प्रसार के कारण मछलियाँ जिंदा रहती हैं। और असामान्य प्रसार जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यही कारण है कि सूर्य का ऊर्जा जो है, सूर्य में भी इसी तरह की ऊर्जा पाई जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और सूर्य जो है हमारे सबसे नजदीक का तारा है, इस वजह से हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसका उपयोग विस्फोटन उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। इसका सही उत्तर है अमोनिया सल्फेट। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। इसका सही उत्तर है केकड़ा। प्रश्न संख्या 19 है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है। किसी कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। इसका सही उत्तर है राइजोबियम जैपोनिकम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है समस्थानिक। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि कार्बन के कितने समस्थानिक हैं, तो इसके 3 समस्थानिक हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा समस्थानिक है जिसके समस्थानिकों का नाम भिन्न भिन्न है। जैसे 1H1 का जो नाम है प्रोटियम है, 1H2 का नाम जो है ड्यूटेरियम है और 1H3 का नाम ट्राइटियम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त बहुलक इसका जो है मेल नहीं खाता है। प्रश्न संख्या 23 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और मल्टी का नियमन केंद्र है। इसका सही उत्तर है मेडुला ऑब्लागेंटा। इसकी संरचना जो होती है मेडुला ऑब्लागेंटा की ये बेलनाकार होती है और यह जो है मानव मस्तिष्क के पिछले सिरे से जो है प्रारंभ होकर के रीढ़ की हड्डियों तक, तंत्रिका गुहा तक जो है यह रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी इसे कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है खांसना, छींकना, उल्टी करना इत्यादि जो है पाचक रस जो होते हैं इत्यादि का नियंत्रण होता है।
प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने पर किया जाता है? इसका सही उत्तर है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है घटेगी। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति तराजू पर खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है या छोड़ता है, तो दोनों स्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी और तराजू व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा तराजू के द्वारा। इस तरह से वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों में शेयर किया कीजिए।